हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो आज हम इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कंप्लीट कर देंगे। हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, गिवन इन ट्रेपीजियम PQRS। देखो PQRS, ये यहाँ पे हमें एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है। देखो ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। यहाँ पे PQ और SR ये दोनों यहाँ पे क्या है, पैरेलल साइड है। एंड उसके साथ हमें दिया हुआ है AR इक्वल्स टू 5 AP। इसका मतलब ये है कि जो AR की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, AP का 5 टाइम्स है। AS इक्वल्स टू 5 AQ। देखो AS ये कितना है, 5 टाइम्स ऑफ AQ। मतलब यहाँ पे ये जो AQ है ना, इसका 5 टाइम्स है ये वाली डिस्टेंस। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव क्या करना है, SR इक्वल्स टू 5 PQ। मतलब ये जो SR है ये PQ के 5 टाइम्स है, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे ये 5 टाइम्स देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है और बहुत कम स्टेप में इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। ये वाला एक ट्रायंगल हम लेंगे और एक ये ट्रायंगल लेंगे, इसको हम लेंगे 1 एंड 2। ये दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं और ये दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। देखो वो हम कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें ये x जैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंड उसके साथ हम देख सकते हैं कि PQ और SR ये दोनों यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइन है। और SQ अगर इसको हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल लिया तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एंगल भी यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, बिकॉज ये यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ये आपने पढ़ा था ना कि अगर 2 पैरेलल लाइन हो और वहां पे एक ट्रांसवर्सल हो तो इस तरफ का और इस तरफ का एंगल ये दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा फर्स्ट पेयर ऑफ एंगल और ये हो जाएगा सेकेंड पेयर ऑफ एंगल। मतलब एंगल एंगल, 2 एंगल्स हमें ऐसे मिल गए हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे ए टेस्ट से कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। देन सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तो इनके साइड का रेशियो लेके ये वाला जो पार्ट है ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, इन ट्रेपीजियम PQRS। यहाँ पे साइड PQ जो है वो पैरेलल है साइड SR के। एंड यहाँ पे AR हमें गिवन है 5 AP एंड AS जो है ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो SR है वो PQ के 5 टाइम्स है, ये हमें प्रूव करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। अब हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, साइड PQ जो है वो पैरेलल है साइड SR के। देखो जो PQ है वो SR के पैरेलल है और ये हमें गिवन है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये हमें गिवन है। एंड हम क्या करने वाले हैं, इसका ट्रांसवर्सल लेने वाले हैं। आप कोई भी ट्रांसवर्सल ले सकते हो, PR को ले सकते हो या फिर SQ को आप ट्रांसवर्सल ले सकते हो। फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, SQ को यहाँ पे ट्रांसवर्सल ले रही हूँ। एंड सेगमेंट SQ इज देयर ट्रांसवर्सल। ये हमने लिख लिया, सेगमेंट SQ इज देयर ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सेगमेंट SQ है ये यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है। और हमें ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पता है कि अगर 2 पैरेलल लाइन है एंड उसका यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब 2 एंगल्स यहाँ पे अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे 2 अल्टरनेट एंगल्स हम ले सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, SQP। ये एंगल और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, QSR। ये दोनों एंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट एंगल्स हैं। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल SQP। SQP इसका मतलब ये वाला एंगल जो है
ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल QSR के। QSR का मतलब हो जाएगा ये वाला एंगल, और इसका रीज़न भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि ये दोनों यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। आप ऐसे डायरेक्टली अल्टरनेट एंगल्स नहीं लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट आपको लिखना कंपलसरी है कि टू पैरेलल लाइंस और उसका ट्रांसवर्सल कौन सा है, उसके बाद ही आप अल्टरनेट एंगल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं QA और S, ये यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हमने जो अल्टरनेट एंगल्स लिखे हैं ना, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। तो देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों हम लेने वाले हैं। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो SQP, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है, यहाँ पे S की जगह में इसे हम AQP ये भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल तो यहाँ पे सेम रहेगा। देखो SQP इसका मतलब ये वाला एंगल जो है, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, एंगल AQP। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स यहाँ पे एक जैसे ही रहेंगे, बस हमने क्या किया है, S की जगह में A लिखा है। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को सेपरेट करना है। इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो ये एंगल कौन सा था, QSR, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ASR। बिकॉज अगर हम ऐसा लिखेंगे, ASR लिखेंगे, तो वो ये वाले ट्रायंगल का पार्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा बिकॉज ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर है। तो इसे हम लिख लेते हैं एंगल ASR। सो ये वाला जो एंगल था ना QSR, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसे हमने लिख लिया एंगल ASR, एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1, एंड इसका रीजन हम मेंशन कर देते हैं Q'(A')S। इसका मतलब QA एंड S ये तीनों यहाँ पे कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है। दैट्स वाई ये एंगल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि अभी हमने प्रूव कर दिया इसका फर्स्ट एंगल। हमें क्या करना है, AA टेस्ट लेना है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को ले आया, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि इसके एक एक एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। अब बारी आती है इस एंगल की और इस एंगल की। हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें अल्टीमेटली प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसे ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ASR, देखो फर्स्ट हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ASR एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला, ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, AQP। तो ये हम लिख लेते हैं AQP। सो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल ASR, और ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, AQP। सो हमने यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है कि ये आपस में सिमिलर है। तो ये पहला वाला पार्ट तो हमने कर लिया। इसका मतलब एंगल AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ASR, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये तो हमने प्रूव कर लिया है। कहाँ से प्रूव किया है, ये वाला पार्ट लिया है हमने इक्वेशन 1 से। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया था। नाउ नेक्स्ट हम कौन सा लेंगे, एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SAR। ये दोनों एंगल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है, PAQ, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है, SAR। ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SAR, और इसका रीजन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, इसका मतलब A एंड A, ये दोनों क्या है, एंगल यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ASR इज सिमिलर टू ट्रायंगल AQP, एंड इसका रीजन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं
ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो हम ले सकते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है, एस आर और पी क्यू। देखो एस आर और पी क्यू ये हमें प्रूव करना है, तो ये दोनों साइड हम लेने वाले हैं। उसके साथ में हम ये वाला साइड भी ले लेंगे। ये साइड क्या हो जाएगा, देखो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है ए एस और इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है ए क्यू। तो हम क्या ले लेंगे, ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन पी क्यू। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन पी क्यू। और इसका रीजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब ये क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो इसका रेशियो हम ले सकते हैं। देयरफॉर तो हम क्या करेंगे, ए एस के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 ए क्यू अपॉन ए क्यू को हम एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू एस आर अपॉन पी क्यू। एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं सिंस ए एस इक्वल्स टू 5 ए क्यू। तो हमने क्या किया, ए एस के प्लेस में 5 ए क्यू लिख लिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर क्या बाकी रहेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम 1 लिख सकते हैं इक्वल्स टू एस आर अपॉन पी क्यू। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे ये क्या है, पी क्यू है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एस आर ही रहेगा। देयरफॉर हम क्या करेंगे, एस आर को इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल्स टू, इसे हम इस तरफ लिख लेंगे इक्वल्स टू 5 पी क्यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें यही प्रूव करना था, दैट एस आर इक्वल्स टू 5 पी क्यू। एंड सेम थिंग हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन ट्रेपीजियम ABCD फिगर 1.60। ये है फिगर 1.60। यहाँ पे हमें ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD और उसके साथ में दिया हुआ है साइड AB। साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। इसका मतलब AB और DC ये दोनों यहाँ पे पैरेलल हैं। डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O। यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट O है। सो दो डायगोनल्स यहाँ पे दिए हुए हैं AC और BD, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O में। इफ AB इक्वल्स टू 20, देखो AB ये हमें कितना दिया हुआ है 20, DC इक्वल्स टू 6, DC ये हमें कितना दिया हुआ है 6, OB इक्वल्स टू 15, OB मतलब ये वाली लेंथ हमें गिवन है 15, देन फाइंड OD। देखो OD ये वाली जो लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है। तो ये वाले क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल इसकी तरह सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे इनके रेशियोज भी हम ले सकते हैं। देखो 1 2 3 वैल्यूज हमें गिवन है, 4th वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका रेशियो ले सकते हैं, बट रेशियो लेने से पहले हमें प्रूव करना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे सिमिलर है। तो वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरसेक्ट इन पॉइंट O। तो O यहाँ पे इंटरसेक्ट है, इसका मतलब फर्स्ट एंगल तो हम यहाँ पे ही ले सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बिकॉज अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स बना रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो फर्स्ट एंगल तो हमको यहाँ पे ही मिल गया, ये दोनों क्या है, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट है। सो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट एंगल। नेक्स्ट हमें ये भी दिया हुआ है कि AB और DC ये दोनों यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है और अगर हमने यहाँ पे AC को इसका ट्रांसवर्सल लिया तो यहाँ पे इजीली हमें अल्टरनेट एंगल्स मिल सकते हैं। अल्टरनेट एंगल्स हम ले सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ये अल्टरनेट एंगल को हम सेकेंड एंगल ले सकते हैं। देन AA टेस्ट के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। देन उसके बाद इसका रेशियो लेके यहाँ पे हम OD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हमने यहाँ पे ये पूरा गिवन वाला पार्ट कॉपी कर लिया है, हमें फाइंड करना है ओडी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं दैट साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी। देखो यहाँ पे ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ये वाला पार्ट हमें गिवन है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। एंड उसके साथ में हमने यहाँ पे देखा था कि AC को हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल लिया है, सो हमने यहाँ पे लिख लिया एंड सेगमेंट AC इज देयर ट्रांसवर्सल, और AC यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गया। सो अब हम यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स ले लेते हैं। तो ये हो गया पैरेलल लाइंस, ये हो गया इसका ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल DCA, और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, BAC। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल DCA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। फिर से आपको दिखा देती हूँ, DCA इसका मतलब ये एंगल, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, BAC। ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर ये वाला जो एंगल था ये कौन सा था, DCA था। क्या इस एंगल को हम ऐसा लिख सकते हैं DCO, बिकॉज यहाँ पे ये तीनों तो कोलिनियर है, A और O ये दोनों यहाँ पे क्या है, एक ही लाइन में है, तो ये वाले एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल DCO इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, BAO, एंगल BAO, बिकॉज यहाँ पे हम ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं और ये यहाँ पे क्या है, एक ही लाइन में है, तो इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एंड इसे हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1, एंड इसका रीजन भी हम मेंशन कर देते हैं। ये हम क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज C-O-A, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे एक ही लाइन में है, तो यहाँ पे हम A के प्लेस में O लिख सकते हैं। फर्स्ट एंगल तो हमने प्रूव कर दिया कि फर्स्ट अल्टरनेट एंगल ये दोनों ट्रायंगल्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे इसे हम ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, इन ट्रायंगल DCO। देखो DCO ये वाला हो गया इसका फर्स्ट ट्रायंगल, एंड सेकंड ट्रायंगल हम लेते हैं BAO। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे लिख लिए। फर्स्ट तो हमने यहाँ पे ये एक एंगल प्रूव कर लिया है दैट एंगल DCO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAO, और ये यहाँ पे प्रूव किया है हमने इक्वेशन 1 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में। देखो DCO इस वाले ट्रायंगल, इसका मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका पार्ट है, और BAO ये वाला एंगल जो है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो फर्स्ट एंगल यहाँ पे प्रूव हो गया कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों यहाँ पे क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, COD, और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, AOB। ये दोनों भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और उसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOB, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल ये दोनों एंगल से क्या है, यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर है। सो इन दोनों एंगल्स के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DCO इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAO बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखो AB ये हमें कितना गिवन है, 20, उसके साथ में DC ये भी हमें गिवन है 6, और OB ये हमें गिवन है 15। तो ये जो फोर्थ वाली वैल्यू है OD, इसे हम इजीली निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम रेशियो कैसे ले सकते हैं, AB अपॉन DC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, जिससे हमें OD की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज हमारे पास 3 वैल्यूज ऑलरेडी है।
देखो ये जो रेशियो हम ले रहे हैं ना, ये हम तभी ले सकते हैं अगर हम ये प्रूव कर पाए कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। और ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी को यूज किया, जिसमें हमने यहाँ पे दोनों एंगल को यूज किया और प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। देन नाउ अब हम यहाँ पे रेशियोज ले सकते हैं। रेशियो हम कैसे लेंगे, ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। देयरफॉर यहाँ पे हम रेशियो ले लेते हैं, ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। देयरफॉर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 अपॉन डी सी की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल्स टू ओ बी हमें कितना गिवन है 15 अपॉन ओ डी, ये हमें फाइंड करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ओडी के साथ में, इक्वल्स टू 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ में। देयरफॉर ओडी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ओडी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 15 एज इट इज रहेगा। ये 20 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 के टेबल को हम यूज करेंगे, 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20। इसे हम 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। 3 को तो हम 2 के टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर ओडी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा कितना होगा 9, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। इसको हम यहाँ पे साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं, 9 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। इसको हम माइनस करेंगे, 1 मिलेगा, एक डेसिमल पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10। इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, देयरफॉर ओडी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 4.5। सो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं, देयरफॉर ओडी इक्वल्स टू 4.5। कोई भी यूनिट हमें नहीं गिवन है क्वेश्चन में, मीटर या सेंटीमीटर, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट्स, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेलेलोग्राम। देखो ABCD ये यहाँ पे हमें पैरेलेलोग्राम दिया हुआ है। पॉइंट E इज ऑन साइड BC। देखो यहाँ पे साइड BC में एक पॉइंट हमें दिख रहा है E। लाइन DE इंटरसेक्ट्स रे AB इन पॉइंट T। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो लाइन DE है वो यहाँ पे आगे बढ़ रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट T में। प्रूव दैट, तो हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है, इसको हम बाद में देखेंगे। देखो इसे प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि हमें ट्रायंगल कौन से दिख रहे हैं। देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करेंगे देन उसके बाद उसका रेशियोज हम ले सकते हैं, मतलब उसके साइड का रेशियो ले लेंगे एंड देन उसके बाद ये फॉर्म हमें इजीली मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक एंगल तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एक पैरेलेलोग्राम है, इसका मतलब AD और BC ये दोनों यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइंस है। AB और DC ये भी यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो AB को हम यहाँ पे AT भी ले सकते हैं, इसका मतलब AT और DC ये दोनों भी यहाँ पे क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। DT को इसका ट्रांसवर्सल हम ले सकते हैं। सो ये अगर इसका ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ATD, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर हम अल्टरनेट एंगल्स को लेंगे तो एक और एंगल हमें मिल जाएगा जो कॉन्ग्रुएंट है। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स में हमें ऐसे दो एंगल्स मिल जाएंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं। देन उसके बाद उसका रेशियो लेके ये वाला पार्ट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
सो हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है कि जो ABCD है, ABCD ये यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम है। एंड उसके साथ हमने यहाँ पे लिख लिया है B-E-C। B, E और C ये यहाँ पे क्या है, कोलिनियर है। A-B-T देखो A, B और T ये भी यहाँ पे क्या है, कोलिनियर है। D-E-T देखो D, E और T ये भी यहाँ पे क्या है, कोलिनियर है। और ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें गिवन है कि जो ABCD है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो देखो AD और BC ये यहाँ पे पैरेलल है, AB और DC ये भी यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो AB है वो पैरेलल है DC के। देयरफॉर देखो अगर AB पैरेलल है तो AT भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि AT इज पैरेलल टू DC। देखो ये हमने कैसे लिखा है कि जो AB है वो पैरेलल है DC के। अगर AB पैरेलल है तो AT भी क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, A-B-T। इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो अगर ये पर्टिकुलर पार्ट पैरेलल है तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। एंड सेगमेंट DT इज देयर ट्रांसवर्सल, और DT को हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। सो ये भी हमने लिख लिया। एंड सेगमेंट DT इज देयर ट्रांसवर्सल। तो देखो ये अगर ट्रांसवर्सल हो गया है तो यहाँ पे हम अल्टरनेट एंगल्स ले सकते हैं। तो हम एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला एंगल। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ATD। और ये वाला एंगल ले लेंगे, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, CDT। ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। और हमें पता है कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल ATD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDT। एंड इसका रीजन हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो देखो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल को हमने क्या लिखा था, ATD लिखा था। तो इस एंगल को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल BTE। बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं कि A और B ये यहाँ पे क्या है, कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है ना ATD, इसके प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल BTE। देखो BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDT। देखो ये जो एंगल है ये कौन सा था, CDT था। इसको हम लिखेंगे CDE। बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं कि E और T ये दोनों क्या है, यहाँ पे कोलिनियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल CDE। इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1। देखो ये एंगल को मॉडिफाई करके हमने ऐसा लिखा है। और ये हम क्यों लिख पा रहे हैं, बिकॉज A और B दोनों क्या है, कोलिनियर हैं। तो उसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, T-E-D। देखो T, E और D ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। दैट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि T के प्लेस में यहाँ पे हम E लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे दोनों ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल BTE एंड ट्राइंगल CDE। देखो ये दोनों ट्राइंगल का हमने नाम लिख लिया। ये लिया हमने ट्राइंगल BTE और ये हमने लिया ट्राइंगल CDE। सो ये दोनों ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि जो एंगल BTE है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल CDE के। और ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे दो एंगल्स लिख रहे हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट एंगल। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल BET, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, CED। ये दोनों क्या है, यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये भी यहाँ पे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे।
सो ये हमने लिख लिया यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए। इसका मतलब टू एंगल्स ऐसे हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी टी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इनका रेशियो हम ले सकते हैं। अब ये इसका रीजन भी हमने मेंशन कर दिया है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनका रेशियो हम ले सकते हैं। बट कौन सा रेशियो ले, जो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगा ना वही हम लेंगे। देखो हमें यहाँ पे जो प्रूव करना है ना वही वाला रेशियो हम लेंगे। देखो डी ई, यहाँ पे हम देख सकते हैं डी ई मतलब ये वाला साइड है, बी ई मतलब ये साइड, सी ई कौन सा हो जाएगा, ये साइड, और टी ई मतलब ये वाला साइड। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन, इसका रेशियो हम लेंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। जब भी हम रेशियो लेते हैं तो दोनों ट्रायंगल के साइड को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एक साइड लिया, तो हमने क्या लिया, साइड टी ई लिया अपॉन ये हो गया इस वाले ट्रायंगल का साइड। तो अब हमें क्या करना होगा, इस वाले ट्रायंगल का साइड लेना होगा। तो ये ट्रायंगल का साइड हम ले लेते हैं डी ई, तो ये हो जाएगा डी ई। जब भी रेशियो निकालते हैं तो उसका एक साइड अगर हमने एक ट्रायंगल का लिया है तो अपॉन करके जब आप डिनोमिनेटर लिखेंगे ना तो जो सेकंड ट्रायंगल है उसका आप साइड लेंगे। और हमें देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम रेशियो लेते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट रेशियो हम क्या ले सकते हैं, बी ई अपॉन ये वाला रेशियो ले लेंगे सी ई। आप चाहें तो उसको ई सी भी लिख सकते हैं, बट आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे सी ई लिया है तो हम क्या करेंगे, सी ई लेंगे। सो अभी हमने देखा कि हमने रेशियो कैसे लिया था। देयरफॉर टी ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी ई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी ई इंटू सी ई इज इक्वल्स टू डी ई इंटू बी ई। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें मल्टीप्लीकेशन में कुछ मिल गया, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी ई इंटू बी ई। देखो यहाँ पे डी ई इंटू बी ई इस तरफ है, राइट साइड में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी ई इंटू बी ई इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे राइट साइड में क्या दिया हुआ है, सी ई इंटू टी ई। देखो सी ई इंटू टी ई, इसको हम इस तरफ ले आएंगे। और यहाँ पे देखो आप मल्टीप्लीकेशन में आप इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, सी ई इंटू टी ई। यही तो हमें प्रूफ करना था और वो हमें मिल गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस कॉमा प्रूव्ड, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है पॉइंट P, AC और BD ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे ये रेशियो भी हमें गिवन है AP अपॉन CP। देखो AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP, ये रेशियो हमें गिवन है। प्रूव दैट, तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। कौन कौन से ट्रायंगल है, ABP मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। देखो CDP मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। सो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने में अब तो हम एक्सपर्ट बन गए हैं। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब है ये वाला एंगल तो हमें फ्री में दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये तो हो जाएगा इसका फर्स्ट एंगल। देन उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रेशियो भी हमें गिवन है। रेशियो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, AP अपॉन CP, AP अपॉन CP, BP अपॉन DP, BP अपॉन DP। इसका मतलब ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, इसका रेशियो भी हमें गिवन है। इसका मतलब ये साइड, ये एंगल और ये साइड ये हमें गिवन है। तो SAS टेस्ट के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि
ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत छोटू सा सॉल्यूशन है इसका। देखो हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है, ट्रायंगल CDP, जैसा कि हमें ट्रायंगल दिया हुआ था उसी कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने लिख लिया है। सबसे पहले तो हमें गिवन है कि जो AP अपॉन CP है वो इक्वल है BP अपॉन DP के। इसका मतलब टू साइड्स तो ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं गिवन ना। उसके बाद बारी आती है एंगल की। तो एंगल कौन सा गिवन है, एंगल APB। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला एंगल हमने लिया है APB, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाले एंगल के। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, CPD। सो ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल CPD के। क्यों होगा, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो यहाँ पे हो गए ये टू साइड्स और ये हो गया इसका एंगल। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय, इसका रीजन हम लिख लेते हैं SAS। ये दोनों यहाँ पे क्या है, साइड है, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, इन द फिगर। देखो ये फिगर की हम बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC। देखो यहाँ पे एक बड़ा वाला ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ट्रायंगल ABC, पॉइंट D ऑन साइड BC इज सच दैट। सो यहाँ पे जो पॉइंट D है वो कहाँ पे है, पॉइंट BC में है। किस तरीके से है कि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। चलो देखते हैं ये कौन से एंगल है, एंगल BAC। देखो BAC, इसका मतलब ये जो बड़ा वाला एंगल है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एंगल ADC के। देखो ADC मतलब ये एंगल, ये जो बड़ा वाला एंगल दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर या मल्टीप्लिकेशन देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इवन जो सिमिलैरिटी में यहाँ पे जो ट्रायंगल्स है ना, हमें क्या करना होता है, अल्टीमेटली ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होता है। देन उसके बाद ये जो प्रूफ वाला पार्ट है ना वो बहुत इजीली आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि दो ट्रायंगल कौन से हैं। एक तो यहाँ पे हमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ABC दिख रहा है, और दूसरा ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ADC। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ये हम प्रूव करेंगे। तो देखो सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे पहला तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल है। इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट है। सो एक एंगल तो हमें यहाँ पे फ्री में मिल गया है। देन उसके बाद देख सकते हैं कि अगर ट्रायंगल ABC की हम बात करें तो वहां पे एक एंगल कौन सा होगा, एंगल C होगा। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ADC। देखो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एंगल C है। इसका मतलब जो एंगल C है वो कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स के लिए। इसका मतलब एक और एंगल हमें मिल जाएगा। तो एंगल टेस्ट के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। अगर ये आपस में सिमिलर होंगे देन उसके बाद उनके साइड का रेशियो लेके ये वाला पार्ट भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, ये दोनों एंगल्स जो आपस में इक्वल है ये हमें गिवन है, हमें ये प्रूव करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। देखो यहाँ पे ये जो एंगल्स के नाम है वैसे ही हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC। तो ये हम लिख लेते हैं ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल, नेक्स्ट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ADC, ADC। अब ये दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन कौन से एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये एंगल और ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हम लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू
एंगल ADC ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया गिवन। और उसके बाद हमने देखा था कि जो एंगल C है वो कॉमन है। देखो ट्रायंगल BAC में यहाँ पे भी एंगल C है, ADC यहाँ पे भी एंगल C है। सो ये सेकेंड पार्ट भी हमने लिख लिया कि BCA मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ACD ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल टू एंगल्स हमें मिल गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, आपस में सिमिलर है, और इसका रीजन हम मेंशन कर देते हैं AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो देखो अब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हम आते हैं इस पार्ट में कि ये वाले पार्ट को हम प्रूव कैसे करें। देखो CA मतलब ये वाली साइड को हमें लेना होगा CB कौन सा हो जाएगा, CB मतलब ये साइड हम लेंगे CD क्या हो जाएगा, ये वाला साइड हो जाएगा। सो अब हम क्या करते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे कि ये वाला पार्ट यहाँ पे प्रूव हो जाए। देखो AC का स्क्वायर, AC बोलो या फिर CA बोलो, दोनों का एक ही मतलब है। AC स्क्वायर क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, AC है। तो अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल को ये वाला पार्ट ले रहे हैं, इसे आप CA भी लिख सकते हैं या फिर AC भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं AC नहीं लिख रही हूँ, CA लिख रही हूँ। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में हमें ऐसे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CA अपॉन, तो हमने क्या किया, ये बड़े वाले पार्ट का क्या लिया, CA लिया। तो जो छोटा ट्रायंगल है उसका हम क्या ले लेते हैं, ये वाला पार्ट लिख लेते हैं DC लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CD दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लिख लेंगे इसको CD इक्वल्स टू, देखो BC है, इसे हम CB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ CB अपॉन, उसके बाद क्या चाहिए, देखो CA का स्क्वायर चाहिए। तो हमने क्या किया, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका हमने क्या लिया, CB लिया। तो छोटे वाले ट्रायंगल का हम क्या लेंगे, AC ले सकते हैं। तो ये हम लिख लेंगे CA। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। CA को CA से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CB इंटू CD। यही तो हमें प्रूव करना था, जो हमें मिल गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेंस कॉमा प्रूव्ड। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, हमें समझना होगा कि हमें जो प्रूव करना है उससे रिलेटेड ही हमें यहाँ पे रेशियो लेना है, और कॉरेस्पॉन्डेंस का भी ध्यान रखना होता है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये वाला पार्ट जो है CA है, ये हमने एक ट्रायंगल से लिया है तो ये दूसरे ट्रायंगल से लेंगे, ये पहले ट्रायंगल से लिया है तो ये हमने दूसरे ट्रायंगल से लिया है, और उसके साथ में हमें कॉरेस्पॉन्डेंस का भी ध्यान रखना होता है। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.4 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ये पूरे प्रैक्टिस सेट में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 ट्रायंगल दिए हुए होंगे और उन्हें आपको सिमिलर प्रूव करना है। यूजुअली हमने मैक्सिमम यूज किया है AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बट हाँ कहीं कहीं पे हमने SAS या फिर SSS टेस्ट भी यूज किया है, बट मोस्टली AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में ज्यादा क्वेश्चंस हैं। सो इसको प्रैक्टिस करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।